नमस्कार जी, मैं मंजू। आज नवंबर की 23 तारीख है और जो मैं टैंकी में किचन वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करती हूँ तो उसको जैसे मैं ऊपर मैंने आपको बताया हुआ कि मिट्टी डाल के फिर खाद मिट्टी डाल के प्लांट्स लगा देती हूँ और धीरे धीरे नीचे खाद तैयार होती रहती है और ऊपर जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो मैं प्लांट्स लगाती रहती हूँ। और कई सारे वीडियोज़ में मैंने वो शेयर किया हुआ है। तो आज मैंने उस खाद को जो है निकाल लिया है। तो मैं चाहती चाहे उस पर अभी भी प्लांट्स ग्रो कर सकती थी। तो पहले मेरा मन ये था कि मैं उसको ना निकालूं और क्योंकि मैंने कोकोपीट डाल के जो काफ़ी सारी मिट्टी बढ़ा ली है और जितनी मैं लगा सकती हूँ प्लांट्स लगा सकती हूँ तो उतनी कर मिट्टी तो मुझे लग रहा है कि मैंने तैयार कर ली है। फिर भी मैंने सोचा चलो मैं उसे स्टोर करके रख लेती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर उस मिट्टी को सीधे जो ऊपर मिट्टी बनाई और नीचे जो किचन वेस्ट जैसे फलों के छिलके हुए, सब्जियों के छिलके हुए, तो वो सब उनको मिक्स करके उसी मिट्टी में जो ऊपर डाली थी तो सीधे तौर पे भी उसमें ग्रो कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो उसमें भी कोकोपीट मिला के उसको और ज़्यादा मिट्टी को हल्का बना सकती हूँ। बट मैं इतना काम अभी डालना नहीं चाहती, जितना मैं कर सकती हूँ बस मैं उतना ही करूँगी। तो चलिए, वो मिट्टी तो मेरे पास अब स्टोर हो ही गई है। तो अगर जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी, चाहे अभी इस्तेमाल करूं चाहे कभी बाद में इस्तेमाल करूं, तो फिर मैं सीधे तौर पे भी कर सकती हूं और चाहे तो मैं उसमें कुछ मिला भी सकती हूं। तो ये टैंकी देख रहे हैं, वही वाली टैंकी है जिसमें बरसात के टाइम मैंने खूब सारी सब्जियां इस पे ग्रो की हुई थी। तो बरसात के बाद जब सब्जियां इसकी हो गई तो अभी विंटर वाली इसमें मैं सोच रही थी, एक तो मन बना रही थी कि इसमें जैसे कि हमेशा मैं मूलियाँ शलगम वगैरह लगाती हूँ और मूंगरे भी खूब घर पे तैयार करती हूँ तो वो इस पे लगा दूँ, क्योंकि मैंने कोकोपीट से वैसे ही जो मुझे विंटर के फ्लावर्स लगाने हैं तो मैंने मिट्टी उससे बढ़ा ली है। और जो कि अभी इसकी मुझे कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी, तो फिर भी मैंने सोचा चलो, काफ़ी दिनों से मैंने इसमें कोई पानी वगैरह कुछ ग्रो ही नहीं किया था तो पानी भी नहीं दिया था, तो ये ऐसे सूख गई थी। तो मैं लगाना चाह रही थी कुछ सब्जियाँ, पर फिर मैंने सोचा चलो इसको खाली कर देते हैं। तो आज फिर इसको खाली कर ही दिया। तो ये देखिए, और ये उसमें साइड में होल बना हुआ है, ये पता नहीं दिखेगा कि नहीं, ये बना हुआ है। ये ज़्यादा जैसे पानी वगैरह जो बारिश का होता है ना तो वो निकल जाए इससे। तो ये खाली करके मैं अभी बताती हूँ कहाँ रखी है मैंने। तो ये अभी देख रहे हैं पूरा ये गंदगी फैली पड़ी है, तो ढेर ये जो ऊपर हमने पोटिंग मिक्सचर बनाया था ना, जो कूड़े कचरे के ऊपर बनाया था जिसपे पेड़ पौधे लगाए थे, तो उसी में ये सब नीचे से मिक्स कर दी है। तो जब हम काफ़ी दिनों तक इसमें पानी नहीं डालते हैं तो इसके जो नीचे खाद बनी होती है ना, उसके जो सख्त जैसे ढेले जैसे बन जाते हैं। तो फिर इस पत्थर से, जो ये मार्बल का टुकड़ा है, इससे मैंने हल्के हल्के से वो तोड़ दी और ये जो खुरपी पड़ी है इससे भी मदद हो जाती है, इससे भी ये टूट जाते हैं और इसमें मिक्स कर दिए हैं। तो जब हम पानी मिलाएंगे इसमें मॉइस्चर आएगा तो ये फिर अच्छी बन जाएगी। तो मैंने कहा ना, अपनी ज़रूरत अनुसार आप चाहे तो इसको बढ़ाना, चाहे इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। बट मैं अभी कुछ नहीं मिलाऊंगी और मैं इसे बस एक बोरी में जो भर लूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो इसमें सीधे तौर पे मैं प्लांट्स लगा सकती हूँ। चाहे तो आप इसमें कोई खाद भी मिला सकते हैं, पर ये तो नीचे खैर पूरी खाद ही खाद है। और ऊपर जो मैंने बनाई थी मूलियाँ शलगम वगैरह लगाना सिखाए थे ना, वो वीडियो मेरा सर्च कर लें, देख लें। तो ऊपर जो मैंने मिट्टी और गोबर की खाद मिक्स करके डाली थी तो वो भी इसमें मिक्स हो गई। तो इसमें भी सीधे तौर पे लगा सकते हैं और इसको हल्का करना चाहें तो अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं करती है। और ये छिलके वगैरह जब ये ज़्यादा हो जाती है ना खाद, तो मैंने देखा ये कोई प्लांट्स को नुकसान नहीं होता है। और ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लें, कम करें। तो ये मैंने निकाल ली है इस तरह से, ये मिक्स कर ली है पूरी, बस वो ये ऊपर वाली मिट्टी से पूरी ऐसे मिक्स कर ली है। तो ये मिट्टी बन गई है मेरी, पूरी अच्छी मिट्टी बन गई है। तो अब देखेंगे क्या ग्रो करती हूँ मैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है। और इस टैंकी में मैं फिर से जो किचन वेस्ट अब मेरे घर का जो निकलेगा वो इसमें डालना शुरू करूँगी। तो इससे पहले जो मैं डाल रही थी वो जो स्टील वाला एक बॉयलर है ना, उसमें ही भर रही थी। तो अभी वो भरने लगा था तो अब फिर मैं
इसमें फिर से डालना शुरू करूँगी। ये किचन वेस्ट से तैयार जो मैं बनाती हूँ, खाद बनाती हूँ, इस पर मेरे खूब सारे वीडियोज़ हैं, आप सर्च कर सकते हैं। और उस पर मूलियाँ शलगम जिन पे ग्रो किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मुंगरे निकाले हैं। ये देखिए अब रेड कलर से ये कितना सुंदर कलर हो गया है, ये डबल शेड का हो गया है। ये फूल देखा आपने, ये बड़े सुंदर हो गए हैं। ये इस तरह के रेड थे पूरे, तो इस तरह के ये बन गए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। और आज गार्डन में मैंने ये वाली बकेट खाली की है, इसमें खूब सारे फूल पौधे मेरे लगे थे, पर्सलेन लगे थे, और भी कई तरह के लगे थे। तो अब मैं इसमें सोच रही हूँ कि होली होक लगाऊंगी, जहाँ तो पूरे रेड वाले लगाऊं, और इन बॉटल्स में मैं भी कुछ ग्रो करूँगी। इसमें मैं सोच रही हूँ कि मैरीगोल्ड लगाऊँ, एक एक करके। मैं पहले भी लगा चुकी हूँ इन पे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।